हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे और नवरात्रि एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इसमें फंडामेंटल कंप्यूटर यानी कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज मिलेगी, जिससे कि कंप्यूटर को समझने में आसानी होगा। इस आईटी या आईसीटी या डिजिटल टाइम में तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक कंप्यूटर को देखने में सबसे पहले हम कंप्यूटर के बारे में समझ लेते हैं। तो कंप्यूटर ओवरव्यू यानी कि कंप्यूटर के बारे में हम समझते हैं। टुडेज़ वर्ल्ड इज़ इंफॉर्मेशन रिच and it has become a necessity of everyone to know about computers। ये जो समय है, ये जो आजकल का विश्व है, ये क्या है, इंफॉर्मेशन रिच है, इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है। तो इट हैज़ बिकम अ नेसेसिटी यानी कि हम सबको क्या है, इसकी ज़रूरत हो गई है फॉर एवरीवन, सबके लिए, टू नो अबाउट कंप्यूटर के बारे में जानने के लिए। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस दैट एक्सेप्ट एंड स्टोर्स डाटा इनपुट, प्रोसेसेस द इनपुट एंड जनरेट द आउटपुट इन अ रिक्वायर्ड फॉर्मेट। कंप्यूटर क्या है? शुरू से आप लोग कंप्यूटर का डेफिनेशन देखते हुए चले आ रहे हैं। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस, जिसमें क्या होता है, डाटा को प्रोसेस किया जाता है। दैट एक्सेप्ट एंड स्टोर डाटा, एक्सेप्ट करता है और डाटा को स्टोर करता है। इनपुट प्रोसेसेस द इनपुट एंड जनरेट द आउटपुट, क्या करता है वो, पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट जनरेट करता है जिस फॉर्म में आपको चाहिए होता है। दिस ट्यूटोरियल एम्स टू इंट्रोड्यूस यू टू कंप्यूटर एंड देयर फंडामेंटल्स। ये जो ट्यूटोरियल एम्स है, ये क्या, इंट्रोड्यूस यू टू कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के फंडामेंटल नॉलेज के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाता है। फंक्शनलिटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जो फंक्शन हैं, फंक्शन मीन्स क्या, कार्य हैं कंप्यूटर के। तो इफ़ यू लुक एट इट इन अ कॉम्प्रिहेंसिव सेंस, अगर हम इसको एक व्यापक तौर पे लेते हैं, व्यापक सेंस में हम समझते हैं, तो एनी डिजिटल कंप्यूटर कैरीज आउट द फॉलोइंग 5 फंक्शन। कोई भी डिजिटल कंप्यूटर जो है वो 5 कामों को करता है। स्टेप फर्स्ट, टेक्स डाटा एज इनपुट, वो डाटा को इनपुट के तौर पे लेता है बाय कीबोर्ड और बाय माउस। एज यू नो वेरी वेल कि हम डाटा को इनपुट कैसे करते हैं, कब कीबोर्ड के द्वारा या फिर माउस के द्वारा या कोई भी इनपुट जो डिवाइसेस होते हैं। स्टेप 2, स्टोर द डाटा इंस्ट्रक्शन इन इट्स मेमोरी एंड यूजेज देम एज रिक्वायर्ड। ये उस डाटा और इंस्ट्रक्शन को अपने मेमोरी में स्टोर कर लेता है और तब यूज करता है जब उसको ज़रूरत होती है। थर्ड स्टेप, प्रोसेसेस द डाटा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन। ये डाटा को प्रोसेस करता है और उसको कन्वर्ट करता है किसमें, यूज़फुल इंफॉर्मेशन में, यूज़फुल इंफॉर्मेशन में। एंड जनरेट्स द आउटपुट, और फोर्थ काम क्या है कि आउटपुट वो जनरेट करेगा। और स्टेप 5, कंट्रोल्स ऑल द अबव 4 स्टेप्स। तो ये जितने ऊपर के 4 स्टेप्स हैं उन पे वो कंट्रोल भी करेगा। ये इसका स्टेप 5 है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के एडवांटेज, कंप्यूटर से लाभ क्या है। फॉलोइंग आर सर्टेन एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर, क्या क्या है। हाई स्पीड, अ कंप्यूटर इज ए हाई स्पीड डिवाइस, आप लोग जानते ही हैं। इट कैन परफॉर्म कैलकुलेशन ऑफ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, ये बहुत बड़ी संख्या में डाटा को कैलकुलेशन करने में ये क्या करता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, जो हम आम इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, ये कैलकुलेट कर देता है। द कंप्यूटर हैज़ स्पीड यूनिट्स इन अ माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड एंड इवन पाइको सेकेंड। कंप्यूटर उन्हीं कामों को माइक्रो सेकेंड में करता है, उससे भी कम नैनो सेकेंड में कर देता है, या फिर पाइको सेकेंड तक में वो कर देता है। ये क्या है, ये स्पीड को मापने के लिए एक यूनिट है, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड एंड पाइको सेकेंड। इट
can perform millions of calculation in a few seconds compared to a man who will spend many months performing the सेम टास्क। ये क्या करता है, मैं मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को फिर सेकंड में करके रख देता है एक मैन की तुलना में, जो कि मैन क्या करेगा, महीनों उस पर उसी काम को करने में महीनों बिता देगा। एक्यूरेसी मीन्स शुद्धता। इन एडिशन टू बीइंग वेरी फास्ट कंप्यूटर आर एक्यूरेट। ये क्या करता है, ये वेरी फास्ट तो है ही, और ये कंप्यूटर एक्यूरेट भी होते हैं, शुद्ध भी होते हैं। शुद्ध का मतलब कि उनके काम में शुद्धता होता है। द कैलकुलेशन आर 100% एरर फ्री। उनसे कोई गलती, उसके कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होता है। हम आम इंसान से तो अक्सर गलतियां होती रहती हैं, और लेकिन कंप्यूटर जो काम करता है वो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ करता है। कंप्यूटर परफॉर्म ऑल जॉब्स विद 100% एक्यूरेसी प्रोवाइड दैट द इनपुट इज़ करेक्ट। लेकिन इसमें भी क्या है, इसमें अगर हम इनपुट को करेक्ट देते हैं तो भी तभी वो 100% एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म करेगा सभी कामों को, क्योंकि हमारा इनपुट जैसे रहेगा उसी के अकॉर्डिंग उसके आउटपुट आएंगे। थर्ड वन इज स्टोरेज कैपेबिलिटी। स्टोरेज कैपेबिलिटी इसके पास इतना ज़्यादा है, ये अपने भंडारण क्षमता यानी कि क्या, मेमोरी इज़ एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। मेमोरी इसका एक क्या है, बहुत ही आवश्यक विशेषता है। इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स विशेषता। अ कंप्यूटर हैज़ मच मोर स्टोरेज कैपेसिटी दैन ह्यूमन बीइंग। कंप्यूटर के पास बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है, भंडारण क्षमता है एक मनुष्य की तुलना में। इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ये बहुत बड़े व्यापक तौर पे अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करके रख सकता है। इट कैन स्टोर एनी डाटा सच एज इमेज, वीडियोज़, टेक्स्ट, ऑडियो, ETC। ये हर चीज़ को आप जानते हैं, आप कितने इमेज, वीडियोज़, टेक्स्ट, ऑडियो वगैरह आप स्टोर करके रखते हैं, तो ये तो आप जानते ही हैं। डिलीगेंस। अनलाइक ह्यूमन, अ कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। यानी कि एक मनुष्य की तरह न तो वो मोनोटोनस यानी कि बोर नहीं होता है एक ही काम को बार बार करने पे। टायर्डनेस, उसके पास कोई थकान नहीं है। एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन, और उसके पास कंसंट्रेशन की कोई कमी नहीं है। इट कैन वर्क कॉन्टीन्यूसली विदाउट एनी एरर एंड बोर्डम। ये हमेशा लगातार काम कर सकता है बिना किसी एरर के और बिना किसी बोर्डम के। जैसे मनुष्य क्या होता है, अरे यार इसको करते करते मैं तो बोर हो गया, लेकिन कंप्यूटर एक मशीन है तो वो करता जाएगा। इट कैन परफॉर्म रेपिटेटिव टास्क विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। या उसी स्पीड और उसी एक्यूरेसी के साथ उसी काम को बार बार कर सकता है, रेपिटेटिव फॉर्म में कर सकता है। वर्सेटिलिटी मीन्स विविधता। अ कंप्यूटर इज़ a very versatile machine. A computer is very flexible in performing jobs. This machine can solve problem related various field. At one instance, it may be solving a complex scientific problem, and the next moment it may be playing a card game. Computer क्या है, कंप्यूटर इज़ वेरी वर्सेटाइल मशीन। ये बहुत ही व्यापक तौर पे विविध कामों को एक साथ करने वाला मशीन है। फ्लैक्सिबल है, फ्लैक्सिबल मीन्स क्या, लचीलापन है इसके परफॉर्मिंग जॉब में। ये कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी का मतलब है कि आप एक साथ पढ़ भी सकते हैं, एक साथ गाना भी सुन सकते हैं, और बहुत सारे काम एक साथ ही कर देता है। दिस मशीन कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड वेरियस फील्ड। यानी कि आप हर तरह का काम अपने कंप्यूटर से ले सकते हैं, जो जिसमें ये कैपेबल है। रिलायबिलिटी, इसके ऊपर विश्वास भी होता है, विश्वसनीयता भी है। अ कंप्यूटर इज़ रिलायबल मशीन, भरोसेमंद मशीन है ये। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैव लॉन्ग लाइव्स, तो उनके लॉन्ग लाइव्स हैं, यानी कि वो बहुत दिन तक कंप्यूटर आपके साथ रहते हैं। कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन टू मेक मेंटेनेंस ईजी। कंप्यूटर को डिज़ाइन किया गया है आपके मेंटेनेंस को ईजी करने के लिए। ऑटोमेशन यानी कि स्वचालन। कंप्यूटर इज़ एन ऑटोमेटिक मशीन। ऑटोमेशन इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म अ गिवन टास्क ऑटोमेटिकली। जो टास्क इसको दिया जाता है वो परफॉर्म कर देता है वो ऑटोमेटिकली।
वंस द कंप्यूटर रिसीव अ प्रोग्राम, जब कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को रिसीव करता है, जैसे कि द प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर रहते हैं, देन द प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन कैन कंट्रोल द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। तो क्या होता है, उस प्रोग्राम को जैसे कि आप इंस्ट्रक्शन देते हो, उस प्रोग्राम को वो कंट्रोल भी करता है, कैन कंट्रोल द प्रोग्राम, और एग्जीक्यूट भी करता है। एग्जीक्यूट मीन्स क्या, रन करवाना, विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, बिना किसी ह्यूमन के हस्तक्षेप के, यानी कि आप बस उसको इंस्ट्रक्शन दे दो, वो अपना काम कर देगा। रिडक्शन इन पेपर वर्क एंड कॉस्ट, रिडक्शन इन पेपर यानी कि जो जितने भी कागजी काम है, पेपर वर्क पे लिखना, रखना, सहेज के उसको संभाल के रखना, फिर उसको सेव रखना, ये सारे काम रिडक्शन, उसकी कमी कर देता है। ये आपके ऊपर लोड कम हो जाता है। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स फॉर डाटा प्रोसेसिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू अ रिडक्शन इन पेपर वर्क एंड रिजल्ट्स इन द स्पीडिंग अप द प्रोसेस, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम कंप्यूटर का काम लेते हैं तो वो क्या करता है, पेपर वर्क को रिडक्शन कर देता है। पेपर वर्क का जितना भी काम होता है वो उनको कम कर देता है, और सब कुछ मोबाइल में ही या कंप्यूटर में ही अपलोड रहता है, या फिर चिप में ही हमारे स्टोर रहता है। एज डाटा इन इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स कैन बी रिट्राइव्ड एज and when required, the problem of maintaining a large number of paper files gets reduces. Though the initial investment for installing a computer is high, it substantially reduces the cost of each ट्रांजेक्शन, यानी कि जो भी काम आप करते हो तो क्या होता है, जितने भी खर्चा उसमें आते हैं तो उनको ये कम कर देता है। डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, यानी कि कुछ उसकी हानियाँ भी हैं, कुछ उसके दोष भी हैं, अवगुण भी हैं। फॉलोइंग आर सर्टेन डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। नो आई कि उसके पास कोई अपना इंटेलिजेंस तो है नहीं, वो किसी एक मनुष्य के द्वारा ही चलाया जाता है। डिपेंडेंसी, वो निर्भर है, जैसा ह्यूमन बींग उसे करवाएंगे उस तरह से वो यूज़र के इंस्ट्रक्शन पे करेगा। इट फंक्शन एज पर यूज़र इंस्ट्रक्शन, दस इट इज़ फुली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन पे वो क्या है, मानव पे डिपेंड है। इन्वायरमेंट, कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट शुड बी डस्ट फ्री एंड सूटेबल, उसे उस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे डस्ट फ्री हो और उसके लिए सूटेबल हो। नो फीलिंग, जैसे हम मनुष्य के पास कोई फीलिंग होती है, जैसे कि हमें किसी के दुख को देख के दुखी होते हैं, कुछ पीड़ा होती है, लेकिन कंप्यूटर के साथ तो ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर हैव नो फीलिंग्स और इमोशंस, इट कैन नॉट मेक अ जजमेंट बेस्ड ऑन फीलिंग, टेस्ट, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। अनलाइक ह्यूमन की तरह ना तो ये किसी भी भावना को फील कर सकता है, ना तो ये टेस्ट कर सकता है। टेस्ट मीन्स क्या, किसी चीज़ को चखना या फिर किसी चीज़ का टेस्ट लेना। एंड एक्सपीरियंस यानी कि इसके पास कोई पिछला अनुभव नहीं रहता है, नॉलेज नहीं रहता है, जैसे कि ह्यूमन के पास रहता है। तो ये ह्यूमन के पास ये सब अंदर गुण हैं, लेकिन ये सारी जो फीलिंग्स और ये जो मानवीय गुण हैं वो कंप्यूटर के पास नहीं है। तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट वीडियो में